फर्स्ट और सेकंड ईयर को 3-3 मतलब ट्रिपल रूम। हॉस्टल जो ये गर्ल्स हॉस्टल है 5th फ्लोर ऑनवर्ड। आप देख सकते हैं वो पटना यूनिवर्सिटी का कैंपस है। ये जो है मेस है, ठीक है। आप लोग को देखकर नहीं लगेगा कि कोई हॉस्पिटल, कोई मेस, कोई हॉस्टल है। ये है पटना मेडिकल कॉलेज। जो मेहनत करेगा वो यहाँ पे आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होल्ड्स नो पॉइंट एज फार एज यू आर कंपेयरिंग द कॉलेज। शुड बी फोकसिंग ऑन द क्लिनिकल स्किल्स, योर स्किल डेवलपमेंट, योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ऑल। लास्ट रिसेंट बैच 24 बैच आया, 1 साल बाहर रहना पड़ता था। और मेरे माइंड में भी जस्ट आया कि यहाँ पे बॉन्ड तो है नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार। तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी पटना मेडिकल कॉलेज में आया हूँ और ये मेरा छोटा भाई निश्चय 19 बैच, सबसे सीनियर है। 19 बैच 2019 का एमबीबीएस कर रहे हैं लोग और इनके फ्रेंड्स हैं। इनका नाम आदित्य अमन हुआ, इनका नाम सुभाष हुआ और ये शिवांश हो गए। निश्चय का रैंक जो था ऑल इंडिया 1786 1786 और आदित्य का था 4401, ठीक है। और सुभाष भाई का था 5169। अब देखो, अब तुम बोलोगे भाई साहब इतना अच्छा रैंक, तो भाई मेहनत करके आए लोग, ठीक है। ये लोग सभी आपको बताने वाले हैं। शुरू करते हैं इसे, तो आप सभी इसको देखो, बहुत मोटिवेशन मिलेगा और इस बार 2025 में आप सभी को सिलेक्शन लेना है। शुरू करते हैं। तो अभी फिलहाल जीवक छात्रावास में है, ठीक है। और अभी स्टार्ट करते हैं हॉस्टल से, उसके बाद एकेडमिक चलेंगे, बाकी डिपार्टमेंट चलेंगे और भी जो भी कुछ इंपॉर्टेंट जगह है वहां पे दिखाने। आइए। तो पहले रूम टूर स्टार्ट करते हैं। ये रहा हॉस्टल, ठीक है। और यहाँ जितने भी देख रहे हो आप, सभी एमबीबीएस करके बैठे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं अभी और सीनियर मोस्ट यहाँ पे हैं। जब तुम लोग आओगे इस ईयर, सीनियर यही रहेंगे, ठीक है। तो एक एक करके बात करेंगे। तो पहले आप बता दो हॉस्टल के बारे में। यहाँ पे ना टोटल 3 हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल। हाँ। पहला एक DH1 है जो आप गेट से एंटर करते हो राइट साइड में, दूसरा धनवंतरी और तीसरा ये जीवक, ठीक है। तो अभी हम सभी जीवक में हैं। धनवंतरी हॉस्टल 100 इयर्स पुराना है, तो इस बार जो 100 CFD होने वाला है उसके बाद वो टूट जाएगा। अच्छा अच्छा। तो वैसे ही साइमल्टेनियसली जीवक हॉस्टल, वो DH1 हॉस्टल है, वो 70-75 इयर्स ओल्ड। आपके पास मतलब एज ए इंटर्न वी हैव चॉइस कि आप सिंगल रहो, डबल रहो या ट्रिपल रहो, वो तो लग जाएगा। अभी जिस रूम में हम लोग है ना, इस रूम में अभी 2 बेड भी है, बट 3 बेड कोऑर्डिनेशन लोग अच्छा है। तो these guys are sharing common good coordination, that's why they are sharing this room for 3 people. Otherwise की सिंगल डबल, ऐसे मैं खुद सिंगल रहता हूँ। तो ये था, ये था इन नटसेल। नीचे मेस है और ये 5-6 फ्लोर का हॉस्टल है। ओके ओके। बाकी 6 फ्लोर का हॉस्टल है। हाँ, और अभी नया हॉस्टल बन रहा है बहुत, अभी दिखाएंगे हम आप सभी को, ठीक है। एक नया बॉयज हॉस्टल बन रहा है और यूजी स्टूडेंट्स के लिए, और साथ में एक पीजी बॉयज हॉस्टल भी है जिसका नाम चाणक्य बॉयज हॉस्टल है। नया बन रहा है ना, चाणक्य बॉयज हॉस्टल बना हुआ है, लेकिन उसको भी जैसे ही बॉयज हॉस्टल बन जाएगा तो फिर उसको तोड़ा जाएगा और फिर नया पीजी का भी बॉयज हॉस्टल बनेगा। धनवंतरी हॉस्टल ही था जिसे पहले व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता था। 100 साल होने के बाद वो धरोहर घोषित हो जाता है, इसलिए उसको रखा गया है कि जनवरी में उसको तोड़ दिया जाए। उसके बाद DH1 जहां टूट के 3000 कैपेसिटी वाला ऑडिटोरियम बनेगा। हॉस्पिटल अभी चल रहा है, 3 फेज में हॉस्पिटल बन रहा है। टोटल इनटेक जो इसका होगा 5500 बेड का रहेगा, जो कि एशिया का 2nd लार्जेस्ट हॉस्पिटल रहेगा। जब PMCH का निर्माण हुआ था, ये एशिया का अनडिवाइडेड इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का 6th हॉस्पिटल था। इसलिए पुराने जितने ही मेडिकल कॉलेज है सबको गंगा नदी के साइड में ही बनाया गया। जब आओगे यहाँ पे तो ये लोग मिलेंगे और मैं भी आऊंगा, मिलवाऊंगा, ठीक है। तो मेहनत करो। अभी हम लोग और चलेंगे एकेडमिक में, आप लोगों को बताएंगे। 5 टेबल लगा हुआ है, 5 कैडेवर तो नॉर्मली रहता ही रहता है और 6 तो मिल जाता है, लेकिन 5 नॉर्मली रहता है। अन्य कॉलेज के कंपनी जहाँ पे 1 कैडेवर मुश्किल से मिलता है, नए नए मेडिकल कॉलेज में तो वो भी नहीं मिलता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे मिनिमम 5 कैडेवर यहाँ पे रहता है एनाटॉमी डिसेक्शन हॉल में। एक कैडेवर में 2 ग्रुप चलता है, एक हाफ में लगभग 10 से 15 लोग इस तरफ और बॉडी के दूसरे हाफ में 10 से 15 लोग उस तरफ, तो 30 से 35 के लगभग एक बॉडी को लोग। और दूसरी बात की, अब मतलब जैसे हम लोग जब थे तो 180 ही विद्यार्थी पढ़ते थे, तो कुछ कैडेवर कम था, लेकिन अभी शायद 7-8 और 2-3 बढ़ गया। सबको चांस मिलता है, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति वहां पर डिसेक्शन कर रहा है, सबको मौका मिलता है। अच्छा सीखने का यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है। अलमीरा और चेयर वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये हमें हॉस्टल के ही तरफ से मिला है और मतलब कॉलेज के ही तरफ से मिला है। ये हमें अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पर केसी डक्ट है जो देख सकते हैं सारे रूम में होगा। आप इधर यहाँ पर आप देख सकते हैं और बाहर बालकनी है। बालकनी हर एक रूम में बालकनी है। क्रॉस वेंटिलेशन भी बालकनी है, मेंटेन्ड है। पूरा एकदम व्यू अच्छा व्यू आ रहा है सकते हैं मतलब चूंकि मैं तो ऐसे इंटर्न हूँ, मुझे सिंगल रूम भी अलॉटेड है, लेकिन मतलब हम लोग फर्स्ट ईयर से ही साथ में रह रहे हैं, तो मतलब हम लोग काफी गहरे मित्र हैं, तो हम लोग साथ में ही रहते हैं। ऐसे हमारे बैचमेट्स को सिंगल रूम मिला है और फर्स्ट सेकंड ईयर वाले बच्चों को 3-3 बेड। फर्स्ट और सेकंड ईयर को 3-3 मतलब ट्रिपल रूम, 3 लोग साथ में रहते हैं। उसके बाद फिर डबल रूम 1 साल के लिए, फिर सिंगल रूम ऐसे।
तो टॉप फ्लोर दिखा रहा हूँ आप सभी को। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। ये बॉस है, बॉस सबका बॉस है, 19 बैच। तो एक बार टॉप व्यू दिखाते हैं। तो वो क्या है? वो मुझे लगा था केदार भाई का टैलेंट हुआ, गाना बड़ा अच्छा हुआ है। अरे तो अभी गवा दिया जाएगा। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में बुलबुले बड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े। सोचेंगे तुम्हें प्यार कर की नहीं, सांसों में बसाया तुझको, यादों में बसाया तुझको, मिलोगे हमें तुम जन्म कहीं ना कहीं। सोचेंगे तुम्हें प्यार कर की नहीं। भाई ये सब देखो कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है, और आने वाले समय में पीएमसीएच जो है ना दिखेगा 2028 में फाइनल हो जाएगा। 80% काम डन हो गया ना, अराउंड 60%। बाकी हो ही रहा है पूरा। देखिए इसके सराउंडिंग के बारे में आपको एक बार बता देते हैं, पीएमसी के सराउंडिंग के बारे में। सबसे पहले ये मल्टी स्टोरिंग पार्किंग है G+10, ठीक है। पूरा बिल्डिंग पार्किंग दोनों के बीच में जो ये बिल्डिंग है पार्किंग वाला बिल्डिंग है, पार्किंग को डेडिकेटेड है, G+10 है ये। उसके बाद ये बॉयज हॉस्टल प्लस यूजी प्लस पीजी हॉस्टल है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ये बड़ा वाला बिल्डिंग। उसके बाद ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये वाला G+10 जो है ये गर्ल्स हॉस्टल है। 5th फ्लोर ऑनवार्ड इंटर्न और पीजी को सिंगल रूम दिया जा रहा है, और यूजी को डबल रूम दिया जा रहा है। इसके उस साइड जब हम लोग जाएंगे तो उस साइड नर्सिंग हॉस्टल है। और ये सामने में जो बन रहा है ये इमरजेंसी बिल्डिंग बन रहा है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को डेडिकेटेड रहेगा ये बिल्डिंग। और ये हमारा इंडोर कॉम्प्लेक्स, इंडोर गेम है। ये उजला वाला बिल्डिंग जो है 2 फ्लोर का ये इंडोर गेम के लिए बनाया गया है। इसके बाद आप इस जब रोड पे आइएगा, अशोक राजपथ चूंकि अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। ये बिहार राज्य का पहला डबल डेकर पुल है जो बिहार में आज तक कहीं नहीं बना है। ये जाम से निजात दिलाने के लिए बनाया गया है। इसके दूसरी तरफ मरीन ड्राइव है जो भी पहली बार बिहार में बना है। ये आपके पास खुदा बख्श लाइब्रेरी है, मुगल काल का लाइब्रेरी है, ये सबसे पुराना लाइब्रेरी है बिहार का। ये पीला वाला बिल्डिंग ये उर्दू को डेडिकेटेड उर्दू कैंपस है, ये यहाँ पे उर्दू का क्लास चलता है। ये जैसे पीएमसीएच का हमारा जीवक छात्रावास है, इसके उस तरफ आप देख सकते हैं वो पटना यूनिवर्सिटी का कैंपस है। और यहाँ से मतलब एक बड़ी बिल्डिंग जो आपको दिख रही है वही ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल है एनआईटी का, वो लाल और क्रीम कलर के जो स्ट्राइप से जो बिल्डिंग है, जिसको अब बीटा में शिफ्ट कर दिया जाए, बीटा में शिफ्ट किया जा रहा है। एनआईटी का नया कैंपस बीटा में शिफ्ट किया गया है। जो बिल्डिंग वहाँ वैलेंटाइन डे मिस कर रहा है, देख लीजिए वहाँ जूम करके दिखा दो। तो ये जो है मेस है, ठीक है। तो मेस आप सभी को दिखा रहा हूँ, ये सब आप सभी देखो एक बार। देखो यहाँ पे क्या जबरदस्त मेस है यहाँ पे, ये पूरा आगे ना? तो ये पूरा है, और मतलब बहुत अच्छा, मतलब मैं कहूँगा पीएमसी इतना जबरदस्त मुझे लग रहा है ना। बस साइड और आने वाले यहीं से घुमा लीजिए एक बार। ये आप लोग को देखकर नहीं लगेगा कि कोई हॉस्पिटल, कोई मेस, कोई हॉस्टल है। भाई अब देख लो आप, ये है पटना मेडिकल कॉलेज। जो मेहनत करेगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये पटना मेडिकल कॉलेज और ये एयरपोर्ट देखो भाई साहब। और ये मैं बता दूं, मैं पटना मेडिकल कॉलेज बहुत दिनों बाद आया हूँ, मतलब सालों बाद आया हूँ, और देखने के बाद लग रहा है कि भाई साहब ये कॉलेज जो है ना, मतलब पूरे इंडिया का नहीं एशिया का मतलब एक टॉप मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, ठीक है। मेहनत करो भाई, इस कॉलेज में आ जाओ, शानदार कॉलेज है, शानदार। ये धनवंतरी हॉस्टल है, आप तो भी देखो 100 ईयर होने वाला है इसका, मतलब अब ये बंद हो जाएगा, अब नए बिल्डिंग में सब जाएंगे। भाई देखो ये हाल, पुराना हॉस्टल है, अभी इसका टूर कराते हैं। अभी चलिए आप लोग आजा। तो ये फोन देखो, ये बताएंगे इसके बारे में। पहले किसी के पास मोबाइल था नहीं, तो फोन के माध्यम से ही कांटेक्ट होता था सबसे। तो पहले किसी का भी अगर इस हॉस्टल में फोन आता था, किसी का कांटेक्ट इसी फोन पे हम लोग को मतलब बात करने का मौका मिलता था। ये जो है ये नोटिस बोर्ड है। पहले हॉस्टल में वार्डन सुपरिटेंडेंट वगैरह होते थे, तो कोई भी नोटिस या किसी का डाक वगैरह आता था तो यहीं पे डिस्प्ले किया जाता था, यहीं पे उसको रखा जाता था, डाक को बचा के। आया है, ये 150 मीटर कॉरिडोर लंबा है। तो ये रूम बहुत मेसी है, लाइक ये छोटे भाई का है। तो सिंगल ही मिलता है यहाँ पे, इंटरनल फाइनल में आप सिंगल ले सकते हैं। रैंडम रेट, तो रैंडम रेट अभी हम लगाने वाले हैं अभी,
ठीक है। और निश्चय ने कहा कि रैंडम रेड करते हैं और मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। मेरा एक्स रूममेट है ये। ये अंधेरा है क्या ब्रो, गजब। ये भाई सिंगल रूम में भी रहता है, दो बेड लगा हुआ है लेकिन रहता सिंगल नहीं है। तो एकदम मस्त अपना आईपैड पे इसको कट किया जाएगा, इसको कट किया जाएगा। ये सब जूनियर्स हैं, खेलने आए हैं लोग। ग्राउंड है, ओबीएस ग्राउंड बोलते हैं। अभी इस पे तो ये पूरा टेंट लगा हुआ था। टेंट लगा हुआ है, बांस लगा हुआ है, तो अभी निकाला जा रहा है। ये क्या निश, ये क्या निश है? ये इनपेशेंट डिपार्टमेंट है, आईपीडी है ना, हथुआ वार्ड बोलते हैं इसको। हथुआ वार्ड। बैडमिंटन खेला जाता है रात में। अच्छा, यहाँ पे ना यहाँ देखो लाइट वाइट भी लगा हुआ है ऊपर पूरा। अच्छा है यहाँ पे, ये रिनोवेट हो रहा है। ये पूरा रेनोवेट हो रहा है यहाँ पे पूरा। ये रिनोवेशन हो रहा है और ये है आपका बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ बैडमिंटन खेलते हैं। अच्छा, ये वाला बहुत सफिशिएंट है। बायोकेमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड बिल्डिंग है। यहाँ बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल चलता है और फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल चलता है। ये हुआ पैथोलॉजी, ऊपर हो गया पैथोलॉजी के लिए, और माइक्रोबायोलॉजी है आपके पीछे डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मैं आईजीएमएस गया था, तो अब एक चीज बताना है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट की आईजीआईएमएस में छोटा सा इन शॉर्ट में, ठीक है आप भी, ठीक है। और पीएमसीएच में मतलब किसको चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए? देखिए वो पर्सनल चॉइस है, इसमें इंटरफेयर करना इज नॉट ए गुड थिंग फॉर अस, बट द थिंग इज कि जो भी आईजीएमएस में जाता है वो पहला चॉइस पीएमसीएच ही डालता है, उसके बाद वो आईजीएमएस में जाता है अगर नहीं मिलने पे ही। अभी भी उनके पास बहुत सारे लोगों के पास अगर चॉइस हो कॉलेज चेंज करने का, तो दे विल ऑप्ट फॉर पीएमसीएच इटसेल्फ। आई गेस दिस इज अ पर्सनल चॉइस, व्हाटएवर दे फील लाइक शुड चूज। वी विल लाइक टू ऐड ऑन कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वाइज देखें तो आईजीएमएस अच्छा है, बट पीएमसीएच 1 से 2 सालों के बीच में वो तो दिखा दिया आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा ही होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे अभी बहुत सारा एक्सपेंस भी गवर्नमेंट इस पे बहुत ध्यान दे रही है। तो अभी फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बात किया जाए तो आईजीएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ज्यादा अच्छा है, इंफ्रा वाइज ज्यादा अच्छा है। बट आप क्लिनिकल स्किल डेवलप करना चाहते हैं और पेशेंट इनफ्लो और बेड वाइज बेड भी ज्यादा है, और यहाँ पे लाइक वहाँ पे एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, जितना बेड उतना पेशेंट। यहाँ पे होता है कि आप बहुत सारे पेशेंट एडमिट हो जाते हैं। अब रिसेंटली 5 सालों में मैंने अगर वार्ड के टाइम पे भी बात करें तो टेसेक डिजीज का जो पेशेंट होता है बहुत रेयर होता है, उसका भी पेशेंट मैंने देखा पीएमसीएच में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रेयर डिजीज है, जेनेटिक म्यूटेशंस के डिजीज के आपको पेशेंट देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो आई गेस क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पीएमसीएच कोई भी प्रीफर करेगा। द थिंग इज अगर इंफ्रा देखना है, कॉलेज लाइफ एंजॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हालांकि कॉलेज लाइफ सारे कॉलेज में एंजॉय कर लोगे आप, जीएमसी डिस्टेंट जीएमसी पेरिफेरी जीएमसी में भी आप कर लोगे, इट्स नॉट अ बिग डील। और पीएमसीएच में अगर बात किया जाए तो अगर स्किल डेवलपमेंट और यहाँ का सबसे बड़ा बात कि यहाँ सीनियर जूनियर इंटरेक्शन भी ज्यादा अच्छा है। 100 साल का इतिहास समेटे हुए हैं। यहाँ से कई पद्मश्री पद्म भूषण भी मिले हैं। बीसी रॉय जो अवार्डी हैं यहीं से पढ़े हुए हैं। टीएन बनर्जी जो इसके बीच में पीएन बनर्जी घाट है, टीएन बनर्जी यहीं के प्रोडक्ट है। बी मुखोपाध्याय जिनके नाम पे डॉक्टर एक अवार्ड भी रखा गया है, वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं। तो पीएमसीएच में पढ़ने के साथ एक बहुत बड़ा नेम फेम आपके साथ जुड़ जाता है। क्योंकि आईजीएमएस में 2012 से एमबीबीएस स्टार्ट हुआ है, इसलिए ज्यादा उस पर कमेंट कर पाने लायक हम है नहीं अभी लोग। यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पीएमसीएच मुझे लग रहा है कुछ हद तक आईजीएमएस के कंपैरिजन में ठीक है। बावजूद सबका अपना पर्सनल चॉइस है, आप जिसमें जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। लेकिन अगर यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आईजीएमएस के कंपैरिजन में मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएमसीएच ठीक है। इसका एलुमनाई बहुत स्ट्रॉन्गर है, जिसका कंपैरिजन ही आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी 100वां सीएफडी बन रहा है, इसके एलुमनाई में मोर देन 200+ फॉरेन एलुमनाई है जो यूके से और अमेरिका से ही आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँ, आशीष कुमार झा जो अमेरिका के कोविड के बाइडेन के गवर्नमेंट के दौरान आशीष कुमार झा कोविड एडवाइजर थे, और वहाँ के चीफ मेडिकल एडवाइजर है, चीफ मेडिकल एडवाइजर भी यूएसए के, वो भी यहाँ आ रहे हैं। पढ़ना तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। आप हो सकता है आप कहीं भी रह के पढ़ ले, लेकिन एलुमनाई के साथ जुड़ने के साथ अगर आप किसी संस्थान से जुड़े रहते हैं और फिर पढ़ते हैं कि आपके नाम के साथ एक टैग जुड़ जाता है। बस पटना में अगर 10 हॉस्पिटल आपको जाए घूमिए तो 5 हॉस्पिटल में पीएमसीएच आपको मिल जाएंगे। फैकल्टीज वाइज भी आप यहाँ फैकल्टीज इतने रिनॉन फैकल्टीज हैं, उनके बारे में तो मेरे बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। एकेडमिक पे थोड़ा सा आप बता दो, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल, 2 चीज पहले आप बता दो। हाँ, देखिए मैं सबसे पहले एकेडमिक के बताता हूँ कि गार्जियन के मुंह से भी सुनिएगा, सबसे पहले नाम पीएमसीएच ही आता है। बच्चा पहले पीएमसीएच ही ऑप्ट करता है, फर्स्ट चॉइस पीएमसीएच, सेकंड चॉइस आप जो ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे कॉलेज का ज्यादा अच्छा है, जितना भी नया कॉलेज बनेगा उसका ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने कॉलेज ज्यादा अच्छा होगा, देयर इज नो डाउट इन इट। बट द थिंग इज कि आप क्या ऑप्ट कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं, आप मेडिकल कॉलेज ऑप्ट ही नहीं करते, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होल्ड्स नो पॉइंट एज फार एज यू आर कंपेयरिंग द कॉलेजेस। You should be focusing on the clinical skills, your skill development, your personality development and all. And I think PMCH provides the basic platform where you can enhance your personality and every single thing as compared to the other colleges. This is, I think, I would again prefer, अगर मुझे फिर से अगर काउंसलिंग करना हो तो I will again prefer PMCH out of other medical college in Bihar itself. और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी मतलब जिस भी कॉलेज में हैं, सबसे इम्पोर्टेंट
चीज ये रखता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैटर करती है वो है कि पीयर ग्रुप कैसा है। तो सबसे ज्यादा मतलब जो जिसको कहते हैं कि क्रीम बच्चे टॉप के, जो जिनको सबसे ज्यादा मार्क्स नीट यूजी में आता है, वो स्टेट के थ्रू सबसे पहले पीएमसीएच को ही ऑप्ट करते हैं। तो इसीलिए हमें मतलब हमारी सराउंडिंग्स बहुत ज्यादा मैटर करती है, हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, हमारे एकेडमिक्स में, खुद को नर्चर करने में सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि आप किन लोगों से घिरे हुए हैं। तो अगर अपने अंदर पॉजिटिव चेंज ग्रोथ देखना चाहते हैं तो मतलब जो स्टेट के टॉप मतलब जिनको सबसे ज्यादा मार्क्स आता है नीट यूजी में, उनके बीच अगर रहेंगे तो फिर ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे ज्यादा कुछ चीजों को हम लोग सीख सकते हैं। अब हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जो फर्स्ट ईयर खास तौर आएंगे, पहले फर्स्ट ईयर पे बात कर रहे थे, डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में सबसे पहले बच्चा आता है तो डरा रहता है कि कॉलेज में जाएंगे, सीनियर मिलेगा, रैगिंग होगा। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँ, यहाँ रैगिंग के लिए कैंपस ही नहीं है जहाँ पे रैगिंग किया जाए। एक गेट से शुरू होकर दूसरे गेट जाते जाते कॉलेज खत्म हो जाता है। रैगिंग के लिए कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है जहाँ पे रैगिंग लिया जा सके, इसलिए ऐसा कुछ ना सोचे कि यहाँ जाने के बाद रैगिंग हो रहा है। पीएमसीएच रैगिंग फ्री जोन है। हाँ, सीनियर जूनियर इंटरेक्शन हो सकता है, वो अगर ना हो तो हमको जूनियर को जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो एक मेरे हिसाब से इंटरेक्शन को रैगिंग नहीं बोला जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। सीनियर आपसे अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो आगे आपको उसका बहुत मदद मिलने वाला है। इसलिए आने के टाइम घबराए नहीं कि सीनियर मेरा रैगिंग लेगा, बिल्कुल नहीं। सीनियर एज ए सीनियर आपके बड़े भाई की तरह है, हर कदम पे आपको सपोर्ट करेगा, आगे भी अगर आपको जरूरत पड़ेगा सपोर्ट करेगा। इसलिए बेझिझक आप आए कॉलेज में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 6 साल हमारा चल रहा है इस कॉलेज में, छठा साल चल रहा 4 है, साल निकल गया, 5.5 साल, 5.5 साल मतलब 5.5 3 महीना और बचा हुआ है इस कॉलेज में हमारा। एज ए यूजी 3 महीना और बचा हुआ है इस कॉलेज में। सो 5 साल का ये जर्नी था। मतलब कि यहाँ पे उनको हॉस्टल अलॉट आते ही हो जाता है या कुछ समय लगता देखिए पहले होता था कि अभी पहले आते ही हो जाता था 2-3 साल 4 साल पहले तक, लेकिन अभी फिलहाल ये कंस्ट्रक्शन की वजह से या फिर अगर कहे कि अभी एक रूम में कैसे भी 2-3 करके और अभी एडजस्ट किया गया है। हालांकि इस बार हमको लगता है कि इस बार आते ही हो जाएगा 25 बैच में, बिकॉज नया बिल्डिंग 3 महीने में बन के रेडी हो जाएगा। सो वी वुड लेफ्ट विद नो शॉर्टेज ऑफ स्पेस। बट इस 2-3 साल पहले तक आई थिंक जब हम लोग आए थे तब से लेके और 23 बैच तक, अभी लास्ट रिसेंट बैच 24 बैच आया, तब तक कि 1 साल बाहर रहना पड़ता था, उसके बाद कॉलेज अलॉट होता था। लेकिन इस बार 25 से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बार आते ही कॉलेज अलॉट होगा और हॉस्टल अलॉट होगा, और आते ही आप सीधे न्यू हॉस्टल में आप लोग जा सकते हो। एक रूम में 3 न्यू हॉस्टल मिल जाएगा। हाँ, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मिल जाना चाहिए। सकता है। सितंबर तक डेडलाइन है उसका, अप्रैल मई तक, लेकिन आई थिंक सितंबर तक ये एलएनटी बना के दे देगा। एक पढ़ना होता है और पास होने मतलब कितना मुश्किल होता है बच्चों के लिए जो आते हैं फर्स्ट ईयर में, वो थोड़ा सा बताइए इसमें। सबसे पहले तो मतलब 1-2 महीने तो हमें समझने में लग जाता है कि कॉलेज कैंपस में क्या चल रहा है, माहौल क्या है, सीनियर से इंटरेक्शन होता है, क्योंकि आते के साथ कुछ कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जैसे सरस्वती पूजा हुआ या टीचर्स डे हुआ। ये सब की तैयारियों में बच्चे उलझे हुए रहते हैं और उन्हें मजा भी आता है करने में। लेकिन फिर जैसे ही ये इवेंट्स खत्म हो जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमें बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। हम लोग फर्स्ट ईयर में 3 इंटरनल एग्जाम देते हैं और एक यूनिवर्सिटी जो हमारी यूनिवर्सिटी लेती है, वो एक फाइनल एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर का। और कितना पास होना टफ होता है फर्स्ट टाइम, जब एकदम देखो बात की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट टाइम जो बच्चे आते एग्जाम देते हैं तो उनके लिए कितना चैलेंजिंग होता है। एक्चुअली 2 सब्जेक्ट मतलब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे, कुछ टॉपिक्स ऐसे मैं कहूंगा जिनका ओवरलैप नीट यूजी में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं उनसे होता है, तो उसको समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन एक सब्जेक्ट है जैसे ह्यूमन एनाटॉमी, वो इंटायरली आपके लिए नया होता है, उससे आपको कभी भी पहले एक्सपोज नहीं किया जाता है। तो मतलब जैसे कुछ बेसिक टर्म्स है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को मतलब 3-4 महीने उसे समझने में निकल जाता है, जो कि बेसिक चीजें हैं। तो उन बेसिक चीजों को समझने के बाद फिर जो टेक्निकल या जो क्लिनिकल चीजें हैं उसको समझने में और काफी ज्यादा टाइम लगता है, और उतना टाइम रहता नहीं है, क्योंकि इनिशियली तो सब कोई मतलब कॉलेज को एक्सप्लोर करने में रहते हैं, मतलब क्योंकि अभी नए सब कोई पढ़ के आते हैं, तैयारी करके आते हैं, तो थोड़ा एंजॉय करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड में या बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ भी, मतलब एग्जाम्स को उतना सीरियसली स्टार्टिंग में नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम में 10-15 दिन बचता है तो उसमें फिर मतलब स्टूडेंट्स को काफी तकलीफ आने लगती है। तो इसीलिए क्या होता है, पहले से बहुत बच्चों का नहीं पढ़ा हुआ होता है तो काफी एग्जाम देने में दिक्कतें आती है, और उसके कारण काफी अच्छे बच्चे भी पास करने से मतलब बहुत लोग पास नहीं भी कर पाते हैं, पास नहीं की मतलब इंटरनल एग्जाम, फिर वो एक तरह का जो सेटबैक उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है, वो उनको एक मतलब मोटिवेशन सॉर्ट ऑफ काम करता है उनके लिए, जिससे वो और मेहनत करते हैं आगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि पास करना टफ है, लेकिन यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे कॉलेज का सेंट्रल लाइब्रेरी है, काफी अच्छा है, एसी से लैस है, और 2 फ्लोर में है। बुक्स भी, यहाँ बुक्स का कलेक्शन काफी अच्छा है, जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स यूजी, पीजी, एसआर या प्रोफेसर्स को रिक्वायर्ड रहती हैं, जो भी लेटेस्ट किताबें हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी।
साथ ही जो हमारा लाइब्रेरी है ये सुबह के 9 बजे से लेके अगले दिन सुबह के 5 बजे तक खुला रहता है। बस संडे और सरकारी छुट्टियों के दिन ये केवल बंद रहता है। जैसा कि संडे है इसलिए आज संडे है इसीलिए बंद है। कभी कभी दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पे दोनों है, मस्जिद भी है और मंदिर भी है, तो सब धर्मों का यहाँ पे रेस्पेक्ट चर्च आगे से राइट साइड है। में उस साइड। और चर्च जो है उस साइड है ना। और मेरे माइंड में भी जस्ट आया कि यहाँ पे बॉन्ड तो है नहीं, और निश्चय का तो यहाँ से फतुआ में दिया गया है, रूरल है, बॉन्ड नहीं है, बिहार में बॉन्ड फ्री है, फ्री रूरल में दिया गया। कम्युनिटी मेडिसिन का जब पोस्टिंग होता है तो उसमें 3 फेज में होता है। एक तो हो गया आपका इम्यूनाइजेशन एंड रेबीज क्लिनिक में, दूसरा हो गया आपका एक यूएचटीसी और आरएचटीसी। तो यूएचटीसी अर्बन हेल्थ सेंटर में भेजता है, उसके लिए आपको वहाँ गर्दनीबाग जाना पड़ेगा। यहाँ से और गर्दनीबाग के पास में है, आई थिंक गर्दनीबाग पास में है, 10 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फिर फतुहा जाना पड़ता है 35 किलोमीटर। रूरल हेल्थ के लिए आपको जाना पड़ेगा फतुहा। कम्युनिटी मेडिसिन का पोस्टिंग आपको 42 डेज कंपलसरी। हाँ कंपलसरी, जिसमें 42 डेज आपको गर्दनीबाग जाना पड़ेगा, 21 दिन के लिए फतुहा और 21 दिन के लिए रेबीज एंड इम्यूनाइजेशन क्लिनिक में। ओके ओके, तो बॉन्ड बेसिकली बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड करना जरूरी है। 84 डेज पार्ट ऑफ इंटर्नशिप, पार्ट ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। मेरा गोल MBBS मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे कुछ ई बुक फ्री में अवेलेबल है, सब उसको क्वेश्चन करो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ऑल दी वेरी बेस्ट।